जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भाई बहनों के लिए है जो भाई दूज की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं उसका शुभ मुहूर्त कब है। भाई दूज 26 तारीख को मनाना है या 27 अक्टूबर को मनाना है। इसका तिलक का महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी, क्या कथा है और कौन से मंत्र का जाप इस दिन हमें करना चाहिए ताकि भाई बहन की रक्षा हो सके और भाई की खासकर इसमें जो महत्व है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको सारी समझ जानकारी जो भाई दूज की जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं का जो त्योहार है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई के तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। आप भी जान ले भाई दूज से जुड़ी कुछ खास बातें। दिवाली के 2 दिन बाद भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस साल भाई दूज 26 अक्टूबर 2022 यानी कि बुधवार की रात को पड़ रहा है, यानी कि बुधवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर तिलक करवाने जाते हैं। इस त्योहार को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। जाने भाई दूज के दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त, कथा, पूजा विधि, सामग्री लिस्ट और मंत्र का कौन सा जाप करना है। भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो द्वितीय तिथि 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 से शुरू होकर 27 अक्टूबर को दोपहर 12:45 तक रहेगी। भाई दूज का तिलक करने का शुभ समय दोपहर 1:12 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। भाई दूज की जो पौराणिक कथा है, मतलब इसके क्यों हम भाई दूज मनाते हैं, इसमें आपको मैं जानकारी दे दूं। एक छोटी सी कथा है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मैं बता देता हूं कि भाई दूज मनाया क्यों जाता है। तो भाई दूज को भातृ द्वितीया भी कहते हैं। इस त्योहार का भाई बहन को प्रगाढ़ संबंध में विशेष महत्व है। भाई दूज पर बहनें भाइयों के दीर्घायु व स्वस्थ होने की मंगल कामना करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य की पत्नी छाया को 2 संतान यमराज और यमुना थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी, बराबर अपने घर भोजन करने का आमंत्रण देती थी। यमराज अपनी बहन के आमंत्रण को बार बार अनसुना कर देते थे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन वचनबद्ध कर अपने घर आने को विवश कर दिया। तब से ही भाई दूज मनाने की परंपरा है। अब आइए जानते हैं भाई दूज में जो पूजा की विधि है वो क्या है, किस तरीके से हमें भाई की पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करें। इस दिन भाई को घर बुलाकर तिलक लगाकर भोजन कराने की परंपरा है। भाई के लिए पिसे हुए चावल से चोक बनाएं, भाई के हाथों पर चावल का घोल लगाएं, भाई को तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद भाई की आरती उतारें, भाई के हाथ में कलावा बांधें, भाई को मिठाई खिलाएं। मिठाई खिलाने के बाद भाई को भोजन कराएं। भाई को बहन को कुछ ना कुछ उपहार में जरूर देना चाहिए, तो इससे आपका भाई दूज और भी सफल हो जाता है। अब आइए जानते हैं भाई दूज में वो कौन कौन सी सामग्री है जो जरूरी है उस समय पे होना। आरती की थाली, टीका, चावल, नारियल, गोला जो कि सूखा नारियल होता है, और मिठाई, दिया और धूप, रुमाल या छोटा सा तौलिया। ये चीजें जो है ये बहुत जरूरी हैं भाई दूज के पूजन सामग्री के लिए। जब आप भाई की पूजा आरती करेंगे तो ये सामग्री होनी जरूरी है। अब आइए जानते हैं वो कौन सा मंत्र है जिसको जाप करने से आप अपने भाई की लंबी आयु की कामना कर सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता दूं जिस मंत्र का आपको जाप करना है अपने भाई की लंबी आयु के लिए। इस मंत्र का जाप 11 बार अवश्य करें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। एक और बार बता दूं मैं आपको। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को,
गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े। जी हाँ, इस मंत्र का आपको ज़रूर 11 बार जाप करना है। आप ऐसा करने से अपने भाई की लंबी आयु और उसकी मंगल कामना कर सकती हैं, ताकि उसको जीवन में कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए। इस प्रकार से आपको भाई दूज की पूजा विधि और सब जो चीज़ें करनी है वो इस प्रकार से करनी है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके भाई की समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और वो लंबी आयु होगी। इसमें एक बहुत ज़रूरी उपाय जो आपको करना है भाई दूज के दिन, सभी बहनें ज़रूर करें अपनी भाई की लंबी आयु के लिए, और ताकि उसके घर में कभी भी कोई विघ्न ना आए, कोई आकस्मिक कष्ट ना आए, कोई अनहोनी ना हो, ना उसके भाई के साथ, ना उसके परिवार के साथ, धन संपदा की प्रगति हो। तो यमराज के नाम का जब आपकी पूजा पाठ हो जाएगी, उसके बाद यमराज के नाम का एक चौमुखा दीपक आपको जलाना है, और ये आपको अपने भाई के सर से 3 बार वार के दहलीज में दक्षिण दिशा में रख देना है। ऐसा करने से आपके भाई पे कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी। और ये बोल के रखना है कि मैं इस वजह से ये दिया रख रही हूँ ताकि मेरे भाई पे कोई कष्ट ना आए, कोई संकट ना आए, और कभी भी उसको कोई दुख ना हो, धन संपदा की प्रगति हो। और इस तरीके से चौमुखा दिया आप ज़रूर जलाएं इस दिन पर। तो ये समस्त बहनें अगर कर दिए तो उनके भाई की लंबी आयु होगी, उनके कष्ट मिट जाएंगे, और संकट होगा तो वो संकट भी कट जाएगा। एक और ज़रूरी उपाय जो आप लोग ज़रूर करें, अगर किसी भाई या बहन के बीच में संबंध मधुर नहीं है, अच्छे संबंध नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। ये किसी बात को लेकर लंबे वक्त से मतभेद चल रहा है और आपस में नहीं बन पा रही है, तो इस दिन राई, लौंग और उड़द को भाई के सिर से वारना है आपको 7 बार। फिर इन सारी चीज़ों को कपूर में रख के जला देना है। ऐसा उपाय करने से आपकी जो आपसी रिश्ते हैं, जो मनमुटाव है, जो कटुता है, वो सब दूर हो जाएगी और आपके आपस में प्रेम स्वभाव बनेगा। ये उपाय ज़रूर करें। दूसरा जो है, इस दिन कलम की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भाई को इस दिन एक कलम की पूजा कर बहन को गिफ्ट करनी चाहिए। वो पेन काले रंग का हो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे उनकी बहन के और आपस में जो भी कष्ट, संकट या परेशानियां, नज़र दोष, अलावला रोग वगैरह होते हैं, समस्त संकट कट जाते हैं। तो ये उपाय ज़रूर कीजिए। तो ये थी समस्त जानकारी भाई दूज को लेके। आप इस प्रकार से, इस विधि से और इस शुभ मुहूर्त पर अगर भाई दूज मनाते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान, और आप पे कृपा बरसाते हैं, आपके भाई की रक्षा करते हैं, आपस में संबंध मधुर करते हैं भाई बहन के। तो ये कार्य ज़रूर करें। बाकी मैं देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली के दरबार से सभी बच्चों के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों की मनोकामनाएं माँ भगवती पूरी करें, आप लोगों के घर में अंधन के भंडारे भरें। ये दिवाली, ये भाई दूज, ये गोवर्धन पूजा, सभी प्रकार के जो त्यौहार इस समय पे हैं, वो सभी प्रकार के त्यौहार आप लोगों के घर में खुशहाली लाएं, जीवन को मधुर करें और आपके समस्त बिगड़े कार्य बनाएं। बाकी जो लोगों के और भी कोई सवाल हैं, कोई परेशानी है, आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम मेरा ऑफिशियल आईडी है, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है। आप वहाँ जाके डायरेक्ट मुझे ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई आएगा। मैं लाइव आता हूँ तो लाइव भी आप दरबार से जुड़ सकते। देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली माँ सभी बच्चों पर कृपा बनाए, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सभी के कष्ट रोग दोष दूर करें। बाकी दरबार से जुड़िए, जितना हो सके हाजिरी लगाइए, माँ भगवती सभी की मनोकामना पूरी करेगी। सभी बच्चों को जय माता दी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी गोवर्धन पूजा और हैप्पी भैया दूज सभी भाई बहनों को।